एलसीएम का ये लेक्चर इसलिए बनाना पड़ा कि पिछले लेक्चर में एक चीज मिस हो गई थी और उसको आज एक बच्चे ने हमको याद कराया कि सर अगर इसमें ऐसा हो जाए तो हम इसकी एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अंदर से एक खुशी भी हुई कि चलो ठीक है, बच्चे कम से कम सोच रहे हैं, देख के उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, जिज्ञासा बढ़ रही है कि अगर ऐसा हो जाए तो हम कैसे करेंगे इसको। तो आइए आज उसी के संबंध में, उसी क्वेश्चन को लेकर के हम कुछ बात करेंगे, कुछ चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। अब उसने पूछा क्या था वो भी हम आपको बता दें। अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो, जैसे हमने उसमें क्या बताया था कि सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई जेड या ऐसा कुछ, इधर कोई नंबर नहीं होता था। ऐसे मान लीजिए कोई नंबर आ गया, इधर कोई नंबर नहीं था, खाली यही अलजेब्राइक फंक्शन थे, बीजगणितीय फंक्शन रहते थे, इसमें कोई नंबर नहीं होता था। इसके एलसीएम को हम लोग पता कर लेते थे। लेकिन अगर नंबर आ गया तब हम क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल सा है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो नंबर्स हैं उनको हम अलग पार्ट में लिख लेंगे। उनको किस पार्ट में लिखेंगे हम? ये नंबर हो गए, नंबर कितना? 8, 32, 4, 8, 32 और 4। इनका एलसीएम हम उसी तरह फाइंड आउट करेंगे जैसे हम नंबर्स का फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? हमने नंबर्स में आपको 3 तरीके बताए थे, एक मल्टीपल मेथड, एक डिवीजन मेथड, एक प्राइम फैक्टर मेथड और एक ट्रिक वाला मेथड आपको बताया था। तो यहां हम फिर ट्रिक से ही करेंगे, मल्टीपल मेथड से नहीं करेंगे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो एलसीएम का फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप देखिए, उसमें आपको वो ट्रिक मिल जाएगी। उसके लिए हमने क्या बताया था? सबसे लार्जेस्ट नंबर 32। अब आप देखिए इससे 32 किससे किससे कैंसिल होता है? 4 से, 4 8 जा 32। अब 8 से देखें, 8 4 जा 32। एलसीएम कितना हो गया इसका? 32। नंबर्स का एलसीएम हो गया। ठीक, एक आपको मिल गया। हमने आपसे क्या कहा कि ये जो अलजेब्राइक फंक्शन है एक्स वाई जेड में जो लिखे हैं, इनको और नंबर्स को आप अलग अलग करके देखें। अलग कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एलसीएम हमने आपको बताया था। इसका एलसीएम अब हम फाइंड आउट करें किसका? एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स क्यूब जेड क्यूब और एक्स वाई स्क्वायर। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या आपको बताया था कि सबको, जितने भी अल्फाबेट हैं इसमें, लेटर्स हैं एक्स वाई जेड, इनको आप प्राइम नंबर की तरह सोचेंगे। तो कितने अक्षर हैं एक्स वाई जेड? वो चाहे तीनों में हो चाहे किसी दो में हो, आपको सबको लिखना है। इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए एक्स कितने लेटर्स हैं? एक्स वाई और जेड, 3 ही तरह के इसमें लेटर लिखे हुए हैं, एक्स वाई और जेड। अब हम क्या करेंगे देखेंगे, एक्स पे जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है? 3, एक्स पे उसको लिख देंगे। वाई पर सबसे बड़ी पावर कितनी है? वाई स्क्वायर। जेड पर सबसे बड़ी पावर कितनी है? जेड की। ये तो इसका एलसीएम हो गया। अब हम क्या करेंगे, फाइनल एलसीएम जो लिखेंगे, फाइनल एलसीएम जो लिखेंगे वो क्या करेंगे? नंबर्स का एलसीएम कितना आया? 32। और लेटर्स का एलसीएम कितना आया? दोनों को मल्टीप्लाई कर में लिख देंगे। कितना सिंपल, बहुत सिंपल है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे इसमें आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि 32 सबसे बड़ा था इसलिए हमने 32 ले लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। एक और करके देख लेते हैं इसी तरह कॉन्सेप्ट, ताकि आपका बिल्डअप हो जाए।
चीजें आपको समझ में आसानी से आ जाए। और एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो गया तो फिर वो लाइफ लॉन्ग होता है, वो हमेशा रहेगा, आप पलक झपकते कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं। 2x पावर 10 y 3x स्क्वायर y पावर 10 और लिख लें हम 4x क्यूब z स्क्वायर, चाहे जितने लिख लें, एक और लिख लेते हैं 8x y z, चाहे जितना आप उसमें, आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो आप उस खेलते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, तो अब देखिए इसमें दो हैं, एक में किसी में से हटा देते हैं, चलिए इसी को हम हटा देते हैं, नंबर्स उसमें से हमने हटा दिया, ताकि आपको यह ना हो कि जब सभी में नंबर्स होंगे तभी काम बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो हमने आपको क्या बताया कि एक्स वाई जेड यही तीन ऐसे लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, किसी दो, कब इसमें भी है, इसमें एक्स वाई है, इसमें वाई गायब है, इसमें तीनों। तो आपको ये नहीं देखना कि कौन है कौन नहीं है, आपको सबको मिला के ये चलना है कि लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, यही तीन है। ठीक, अगर इसमें एक लेटर हम और जोड़ दें, जिसको कहें, चलिए एम को जोड़ दिया, इसमें एक लेटर एम भी आ गया, अब निकालें। आपको क्या बताया था कि एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम नंबर का लेंगे, सबसे पहले एलसीएम किसका लेंगे, नंबर्स का। नंबर्स बोले इसका नहीं, ये तो पावर है ना, ये तो जो इसके ऊपर लिखा है ये पावर है, उसका नहीं, जो इसके साइड में लिखा है, जो गुणे में है, मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, इनका लेना है। तो कितने कितने हैं, देखिए 2 है, ये वाला 2, फिर 3 है, फिर 4 है, इसका क्या लेना हमको, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम बहुत ईजी है, ट्रिक से आप कर लीजिए। क्या बताया था आपको, सबसे लार्ज नंबर, बड़ा नंबर 4 है, किससे कट रहा है, 2 से, 3 से नहीं कट रहा। अब 4 के मल्टीपल लिख लो, 4 8 12 16। अब इसमें आप देखें कि 3 से कौन कट जा रहा है, 3 से 12 कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, और 4 से भी कट जा रहा है, तो एलसीएम कौन सा हो गया, 12। तो नंबर्स का एलसीएम हमारे पास आ गया 12। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको लेटर्स का एलसीएम चाहिए। अब हमको क्या चाहिए, लेटर्स का एलसीएम चाहिए। तो लेटर्स के एलसीएम में आपको क्या बताया कि जितने तरह के लेटर आए हैं सबको पहले उसको आप लिख लेंगे, एक्स वाई जेड एम, कितने तरह का आया है, एक्स है, वाई है, जेड है और एम है। हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, एक्स वाई जेड और एम। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या देखते हैं कि x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी घात x की कौन सी है। देखो यहां 10 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां कितना, जिसपे कोई पावर नहीं होता उस पे पावर 1 होती है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा, 1 3 2 10, सबसे बड़ा कौन सा, 10, किस पे है वो, x पे है, लिख दिया हम। ठीक, अगला क्या करेंगे हम, अब y पे देखें, यहां y पे पावर 1, यहां y पावर 10, यहां y पावर 1, तो y पे सबसे बड़ा पावर कौन सा, 10। ठीक, अब 2 खत्म हो गए, x खत्म हो गया, y खत्म हो गया, मतलब इसका खेल खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब कौन सा बचा, z। तो z सिर्फ दो जगह है, एक यहां है, एक यहां है, तो यहां पावर 1 है, यहां पावर 2 है, मतलब z पर पावर 2। m एक ही जगह है, यही सिर्फ है, उस पर कितना पावर है, एक पावर लिखी नहीं जाती। तो ये लेटर्स का एलसीएम हो गया। अब फाइनल एलसीएम कितना होगा, नंबर्स का एलसीएम और लेटर्स का एलसीएम, दोनों को आप कंबाइन कर दें। तो आप इसको जाने रहें कि अगर नंबर्स और लेटर्स दोनों हैं तो हम नंबर्स का अलग निकाल लेंगे और लेटर्स का अलग निकाल लेंगे। जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सब नहीं लिखना रहेगा, सबसे पहले नंबर्स का फिर लेटर्स का, वो आप देख के एक साथ ही करेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए हमने बताया कि पहले नंबर्स का निकालो फिर लेटर्स का निकालो।
जब आप प्रैक्टिस बहुत कर ले जाएंगे, बहुत आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप देख के जबानी ही बता देंगे। उसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि हम नंबर्स का निकालें और लेटर्स का अलग अलग निकालें। तो एक तो मल्टीप्लाई में है, यही चीज आपको उसमें भी करना होगा अगर एडिशन में दिया हुआ है। आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया है। तो एक क्वेश्चन उसका भी हम पुट अप कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम बाइंड अप करते हैं। और एक आप लोगों से गुजारिश है कि पूरा देखा करें। अगर आप भी कहीं पढ़ रहे हैं, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। अब मान लीजिए इस तरह लिख दिया x + 5 एक, फिर यहां हो गया 3। तो यहां भी देखे दो चीजें आपको, दो तरह का आपको लग रहा है। इसका तो हमने बताया था कि इसको एक डिब्बा मान लो, इसको बताया था इसको दूसरा डिब्बा मान लो, इसको बताया था इसको तीसरा डिब्बा मान लो। देखो इन तीनों डिब्बों में कोई डिब्बा कॉमन है? नहीं कॉमन है। अगर कॉमन होता तो हम ये देखते कि उस पर हाईएस्ट पावर कौन सा है। कॉमन नहीं है, ठीक। फिर और एक चीज क्या हमको नहीं मिली, चलो ये रखते हैं कि इन डिब्बों के पहले नंबर्स लिखे हैं, 2 है 3 है, इसके पहले कुछ नहीं। तो हम पहले नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। जो ब्रैकेट के बाहर है, मतलब डिब्बे के बाहर है, तो डिब्बे के बाहर कौन सा है? 2 और 3। तो 2 और 3 का एलसीएम 6, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, भी प्राइम नंबर। हमने कहा था जब भी एलसीएम प्राइम नंबर्स का पूछा जाए तो आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। यह काम आपका बन गया। अब डिब्बों का एलसीएम देखें। आपको हमने कहा था कि सभी डिब्बों को आपको प्राइम नंबर्स की तरह ट्रीट करना है। तो इनका एलसीएम कितना हुआ डिब्बों का? देखिए कोई डिब्बा कॉमन नहीं, तो डिब्बों का एलसीएम लिख लीजिए, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब जो नंबर्स का एलसीएम कितना आया था? 6 आया था, उसको 6 को पहले लिख देंगे। ये आपका हो गया फाइनल एलसीएम हो गया। चलते चलते आपको एक एक्सप्रेशन को थोड़ा ऐड करना सिखा देते हैं। x + 2 + b x - 3, ठीक। अभी तक आपने किया कि यहाँ ए बी क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ नंबर से ना एक्स और ऐसा कुछ है। तो आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, दोनों के एलसीएम तो निकाल ही लेंगे। आपको हमने बताया था कि जब इस तरह का हो तो इसको एक डिब्बा मानो, इसको 2 डिब्बा मानो। दोनों डिब्बे कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम निकालने के लिए उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया। अब फिर क्या बताया था, इसके डिनोमिनेटर से, पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आया? x + 3 बच गया। अच्छा देखिए इसका अंश कितना है, न्यूमरेटर कितना a, फिर बीच में कौन सा साइन प्लस। अब इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये वाला कैंसिल होगा, क्या बचेगा? b तो हाई है ना इसका न्यूमरेटर, उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आप, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे ट्रिक भी बताते हैं, लेकिन वो क्या बताएंगे आपको कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। हाँ ठीक है, हम भी कह रहे हैं सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर उसने 3 फ्रैक्शन दे दिया, a + b, जैसे a बटे इतना, b बटे इतना, अब प्लस c बटे इतना किया, तो फंस गए आप। तब आप फंस जाएंगे, आपको फिर एलसीएम पे ही आना पड़ेगा। तो अगर 2 दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आप निकल लेंगे, ठीक है, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन अगर 3 दे दिया तब आपको एलसीएम पे ही आना पड़ेगा। फिर क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करने बताया था आपको, कर लीजिए। x को x के साथ x², नंबर को नंबर के साथ 2 या 6, प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर क्या करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने का आपको उसमें बताया था। तो ये हो गया -x, 2 में से 3 गया -1, और 1 लिखा नहीं जाता, किसी के गुणांक में 1 लिखा नहीं जाता। ये हो गया। अब जरा ऊपर वाले को देखें, जब इस दरवाजे को आप ओपन करेंगे तो a सबसे दोनों से लड़ेगा, तो ये होगा ax - 3 है। इसमें आ जाइए आप, bx + 2b, घूम जाइए, यहां लिख दे रहे हैं। अब देखिए अब क्या होगा, देखिए x यहां भी है और x यहां भी है। तो अगर 2 चीजें जोड़ रही हो या घट रही हो, तो ऐसा नंबर या अक्षर जो दोनों में हो
उसको हम बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉमन लेना। तो देखिए x यहां x यहां, तो अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो यहां a बचा, यहां क्या बचा प्लस b, इसके पहले प्लस साइन है प्लस b। ठीक, फिर आप देखें यहां 2b है यहां -3 है, तो आप इसको ऐसे लिख दें, कोई चीज कॉमन नहीं है, इसको आप ऐसे लिख दें। ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अच्छा -6, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब आप चाहे आंसर नीचे वाले ना मल्टीप्लाई करें तो वो भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया। तो अब एलसीएम में और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा हो, उसको आप जरूर पूछें, लिखें। अगर कई लोग पूछेंगे या ज्यादा हो गया कि वो प्रॉब्लम ज्यादा लोगों की है, तो उस पर एक सेपरेट लेक्चर हम आपको बना के दे देंगे।